उन्होंने 10 डाल दिए, मुंह छुपा लो। इंस्ट्रक्शन दे दिया सब। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। नीरू बीबी जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे अच्छे से श्रवण कर पा रहे हैं? रितु पाल्टा जी, आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते किसी कारणवश कक्षा नहीं लग पाई। इस वर्ष हम प्रयास करेंगे कि जो पिछले हफ्ते कुछ चीजें भाव हम नहीं कह पाए या रह गए किसी कारणवश, आज की कक्षा में उसे हम
लेकर उसके ऊपर कुछ चिंतन अपना अपना व्यक्त करें। तो आइए कक्षा में अविलंबित रूप से प्रवेश करते हैं। श्री राधा रमन देव जी के चरणों का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट के प्रेम का, उनकी दया का, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए आज की इस कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। आज क्योंकि हमने ऑलरेडी जो पंचदशोध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, उसे सबने हृदयस्थ करने की का प्रयास किया है, और बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस आप सभी ने फेसबुक पर डाले हैं, जिन पर हम सभी ने, मैंने भी और स्वयं महाराज श्री ने भी उन एक एक वीडियो पर दृष्टि हम करते चल रहे हैं। पर आज हम कक्षा के पश्चात वो जो हैशटैग है जिसके अंतर्गत आप सबको सर्टिफिकेट्स इशू होंगे पंचदशोध्याय के, वो हम लोग आज आपको वो हैशटैग उपलब्ध कराएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, जिससे कि आप उसको हैशटैग करके जब लगाएंगे तो साथ साथ आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे हम पहले करते आए हैं, आपको वो सब सर्टिफिकेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए आज, क्योंकि हम सभी लोगों ने पंचदशोध्याय हृदयस्थ करने का प्रयास किया है, तो आज हम मंगलाचरण के रूप में जो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय है उसी का ही पाठ करेंगे। मैं एक एक श्लोक केवल नाम लूंगी, आप सब लोग जो जिसका नाम लिया जाए वो ही उस श्लोक को का गान करें, या ऐसा भी करते हैं कि मैं जब तक रोकूं नहीं तब तक आप 2-3 श्लोक एक एक जन गाएंगे, उससे उससे जल्दी, क्योंकि 20 श्लोक हैं तो वो हम मंगलाचरण के रूप में उन्हें हम पूरा करेंगे। आइए सभी लोग अपना अपना, केवल जिसको कहा जाए वो ही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब कोई अनम्यूट नहीं करें। तो आइए इसका मंगलाचरण का जो प्रारंभ है वो हम करते हैं, और फिर उसके बाद एक एक करके हम आपको निवेदित करेंगे कि आप इसका उसको आगे लें। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हमारे साथ कक्षा में बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरी दोनों लालियां भी कक्षा में आज बैठी हैं, तो हम तीनों ही प्रथम के कुछ श्लोकों का गान करेंगे, तत्पश्चात दीक्षा जो है वो उसके आगे के श्लोकों को उठाएंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य वृषय प्राणा अधश्चमूला कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके तथोपलभ्यते कान्तो प्रतिष्ठा आश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण छेत्वा ततः पदं तत् परिमार्जितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत्। दीक्षा आगे आप करें। न तद्भासयते सूर्यो शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्राम क्षमा करिएगा आप, मैं ऑडिबल नहीं थी। ऋतुपाल्टा जी, उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। आगे यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्ये गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। बहुत सुंदर। समीर लटकर जी, मोनिका जी, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तु वेद विदेव शाहं द्वाविमो पुरुषो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साक्षी मुद्रेचा जी, द्वाविमौ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर। धरा, बहुत दिनों बाद धरा के दर्शन हुए कक्षा में। हाँ जी बच्चे, याद किया है बच्चे? प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम बच्चा, आप ठीक हो? आपने याद किया है? यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। अगला साक्षी महाजन जी। इति गुह्यतं शास्त्रमिदं मुक्तं मया इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया न एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गौरवी रिपीट करो। माँ लास्ट के दो सुना दो चलो। यो मामेवं सम्मूढो जानति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद्य भजति। यो मामेवं सम्मूढो जानति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद्य भजति मां
सर्व, ये सर्वभावेन आ मत करो बच्चों, आ नहीं है। सर्वविद भजती माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम्। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। मया नघाने घ, ठीक है, इसमें इसका अभ्यास करो बेटा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूत उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री विष्णु प्रिया माता की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। बहुत सुंदर, आप सभी ने उसका अभ्यास किया। पंचदश अध्याय लगभग सबको ही हृदयस्थ हो चुका है और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी निमाई पाठशाला का फेसबुक जो ग्रुप है उस पर अपने अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करके डालें, जिससे कि जो आपका जो लेवल सर्टिफिकेट है वो आपको प्राप्त हो सके। मुझे लगता है 12 लेवल्स बहुत जल्दी ही सबके पूर्ण होने वाले हैं और वो जिसकी हम सभी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो उत्साह रूप में हम सबको प्राप्त होने वाला है। तो आइए अब हम अपने द्वितीय अध्याय की ओर चलते हैं, जिसमें हम द्वितीय अध्याय में पाठ रूप में हम अभी श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसको कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम लोग इसका पाठ करेंगे और फिर हम कक्षा में जो अगले 5 श्लोक हैं उनकी ओर अग्रसर होंगे। आप सभी को ये सूचना प्राप्त हो चुकी है पहले कि जो अक्टूबर में गोवर्धन कथा है जिसकी तिथि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर है, उसमें आप सबने देखा होगा कि 15 अक्टूबर को आंगन श्रीवास का इस भाव प्रस्तुति निमाई पाठशाला और गोपाल क्लब के जो बालक है उनके द्वारा तैयार करी जा रही है। तो उसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो अब पूर्ण हो चुकी है और हम इसके ऑडिशन रूप में 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में आप लोगों को वृंदावन धाम आने में जिसको सहजता नहीं है इस बार, क्योंकि बहुत बालक दिल्ली के हैं जो आना चाहते हैं और दिल्ली आना बहुतों के लिए सहज है, तो एक दिन के हम ऑडिशन सुबह के समय दिल्ली में रख रहे हैं। तो उसकी जो डिटेल्स है वो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर से पुनः कक्षा के बाद प्राप्त हो जाएंगी और जो लोग इसके लिए ऑडिशन करना चाहते हैं वो 29 अक्टूबर को दिए हुए जो स्थान है उस पर आकर वो अपना ऑडिशन दे सकते हैं, जिससे कि जो बालक हमें लगेगा कि इस प्रस्तुति को, इस भाव प्रस्तुति को पूर्ण रूप से उसके साथ न्याय कर पाएंगे या उसको निभा पाएंगे, उनको हम फिर वृंदावन धाम में या दिल्ली में ही अगले 5-7 दिनों के लिए बुलाएंगे। वो भी अक्टूबर में, 5 अक्टूबर के बाद आफ्टर नवरात्रे हम उनको बुलाए। 29 सितंबर को हम ऑडिशन ले रहे हैं। अगर अक्टूबर को लेंगे तब तक तो कथा भी विश्राम हो जाएगी। तो हम 29 सितंबर को हम ऑडिशंस ले रहे हैं और फिर हम लोग जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका वॉइस हम लेंगे और फिर 4-5 दिन में उसका म्यूजिक बनेगा और फिर 5-6 तारीख से हम लोग जो रियल जो तैयारी है, प्रैक्टिस है प्ले की,
भाव प्रस्तुति की, उसको हम करना प्रारंभ करेंगे। तो जिन जिन ने अभी तक अपने नाम नहीं दिए हैं, उनके लिए ये आखिरी अवसर है कि वो अपना नाम शिवेंदु जी को भेज दें, और उसके फलस्वरूप हम आपको बुलाएंगे, और फिर ऑडिशंस होगा, आपके वॉइस रिकॉर्डिंग्स होंगे, और आपको इस अद्वितीय श्री राधा रमन देवजू को अपने प्रेम भाव को व्यक्त करने का एक बहुत सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो सकता है। तो जो थोड़ी सी भी रुचि रखते हो वो संकोच नहीं करें, क्योंकि प्रयास करना हमारा धर्म है, और उसको आगे उसका जो भी उसको राह दिखा देंगे वो स्वयं राधा रमन देवजू हैं, पर प्रयास करने से कभी मत चूकिएगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए द्वितीय अध्याय के पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अपने आ पे सब लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी रूप से आ जो है उसके उच्चारण से राम और रामा भी लोग करते हैं, तो रामा के अंदर जब आप बोलते हैं तो द्रौपदी जी का नाम हो जाता है। जब आप रामा बोलते हैं तो बहुत ध्यान रखिए कि श्री राम और में उसमें आ जुड़ने से उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। तो अपने उच्चारण को थोड़ी सी और शुद्धता की ओर लाएं। खुशी प्रारंभ करेंगी प्रथम श्लोक से, और फिर हम लोग जिस जिसका नाम लेंगे वो आगे पढ़ते जाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्वितीय अध्याय। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् आस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनम्। अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। आ नहीं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन हाँ। क्लैब्यम क्लेव्यम् क्लैब्यम क्लेव्यमास्मकम् क्लै नहीं बच्चे, क्लै क्लै ए क्लैब्यम। क्लैब्यमास्मकम् पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रं क्लैब्यम हृदय क्लैब्यम दौर्बल्यं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। नैतत्त्वयुपपद्यते नै। क्लैब्यमास्मकम् पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके। हत्वाथ कामास्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। बहुत सुंदर बेटा। वैष्णवी न चैत द्विद्मः, अपने आप पे ध्यान रखना बेटा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयं यदीवानो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। कार्पण्यदोषो अहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयःस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं तां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। बहुत सुंदर। वरुण अरोड़ा जी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् ऋषिकेशं गूढात्मरन्त नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
एवं तमुवाच ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च। धीरे धीरे तेज पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अगर उच्चारण में त्रुटि है तो तेज पढ़ोगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। धीरे पढ़ो पर उच्चारण सही होना चाहिए। अशोच्या ना नहीं है, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून गतासूंश्च नानुशोच। गतासून पूरा न है, गतासून नहीं है। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। और अभ्यास करो बेटा, और अभ्यास करो, ठीक है। संजय जी, न त्वेवाहं जातु नासं। रूपल जी, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेवे जनादि। स्वयं नहीं, न त्वं न नेमे जनादिति। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्वीरस्तत्र न मूयते। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप दोनों। सोमृतत्वाय कल्पते, बहुत सुंदर। नेहा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि उभयोरपि नहीं, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। दोबारा पढ़ो। हाँ, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्व इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अभ्यास करो बेटा। और निशा गुप्ता जी, अविनाशी तु तद्विद्धि। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। मेघा आगे कंटिन्यू करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः बहुत सुंदर बेटा। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विधित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर। नीरू बीबी जी, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अनम्यूट करो बीबी जी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि ये तत्र का परिदेवना व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तनिधनान्येव यतत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति काशीदेन मा काशीश्चदेन मा आश्चर्यवत् पश्यति, ये गाओ। आश्चर्यवत् पश्यति काश्चिदेनाम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययनं वेद न चैव कश्चित् स्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। गौतम जी आगे गाएंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष आप अनम्यूट करेंगे गौतम जी। हाँ जी माता जी। एक श्लोक हमने बीच में छोड़ दिया, अभी दीक्षा ने मैसेज किया। 27 श्लोक, उसको आप उठाएंगे क्या? 27वें श्लोक को। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य तस्मात् हार्यर्थो न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवधोऽयं योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अब इसके आगे उठाएंगे गौतम जी। स्वधर्म चावेक्षे न विकम्पति तुम हर्षि। विकम्पिति नहीं, विकम्पित
विकम्पितुमर्हसि। हर्षे विकम। इसका आप और अभ्यास करें गौतम जी। संजय सुल्तानिया जी, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आगे उठाएंगे। आप कौन है? वरुण जी, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। वरुण अरोड़ा जी, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते भयात् रणात् परतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। बहुत सुंदर सुल्तानिया जी। तुलसी, प्राप्स्यसि स्वर्गम्। तुलसी बेटा। राधे श्यामा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। गाओ बेटा। नीतू नम्रता गाओ। नीतू नम्रता गाओ बेटा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोज्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभौ जलादयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोग। श्यामल और भक्ति बेटा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य नेक्स्ट त्रैगुण्य। ये पढ़ो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कार्पण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं निर्मल दीदी कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। आगे पढ़े। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिचरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा कथास्यति निश्चला समादावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि प्रज्ञस्य का भाषा श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पारस मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तु दोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जय सर्वत्र नाम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ज्योति बजा दी, आगे गाएंगी। यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशा। बीवी जी आपकी आवाज कट रही है। निर्मल बीवी जी हाँ जी आपकी आवाज कट रही है। ज्योति आप आगे कंटिन्यू करो बेटा। यह सर्वत्रान्भिस्ने। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम बेटा। यह सर्वत्रानभिस्नेह सत् तत्प्राप्येषु यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे पढ़ो। संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वश। बेटा अभ्यास करो। अभ्यास नहीं है बेटा। कौन रह गया? राजनी हम्बीर जी। राजानी। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे गाएंगे। हाँ गुरु माँ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोपायपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसर्वमनः। माता यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत्। करेंगे माता, ये मेरे लिए छोड़ दो।
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि विपश्चितः नहीं है, विपश्चितः है। विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसर्भ मनः। प्रसर नहीं, हरन्ति प्रसभं मनः। इसका हरन्ति आप अभ्यास करेंगे माता तो आपको सहज होगा। आइए जल्दी से अविलंबित रूप से हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। बहुत विलंब हो गया आज क्योंकि श्लोक भी ज्यादा थे। तानि सर्वाति संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक और बार इसको ध्यान से देखेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि कौन है जिसकी बुद्धि स्थिर है। योगी को चाहिए कि तानि सर्वाणि संयम्य, संयम्य मतलब नियंत्रण, संयम, कंट्रोल, कि तानि सर्वाणि संयम्य, जिसके जीवन में संयम है। योगी को चाहिए कि समस्त इंद्रियों को संयम में करके, संयम मतलब कंट्रोल में करके, आपको इसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट करना पड़ेगा अपने जीवन में कि अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करें, कि और जो अपनी समस्त इंद्रियों का संयम करके मुझ में मन लगाकर बैठे, क्योंकि जिसका इंद्रियों पर संयम है उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप, जब तक आपका अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक आपका जो मन है वो भगवान में नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे इंद्रियों का प्रभाव है, जो और बाकी जो अट्रैक्शंस है वो बहुत ज्यादा है, आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो आपके जीवन में कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब तक जीवन में धैर्यता, संयम नहीं होगी, तब तक मन भगवान में नहीं लगेगा। और जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा, तब तक जो है मनुष्य वो स्वतः ही न चाहते हुए भी इस कर्म बंधन में बंधता जाएगा। जो कर्मों का जो ये विशियस सर्कल है, इसके अनुकूल होकर अपने आप को उसमें धंसता समझेगा। और फिर जब आप पापों और पुण्य और पाप के इस कर्म बंधन में बंध जाते हो, तो जो मन है वो निर्मल होना नहीं जानता। तब वो छल कपट, सुख दुख को पहचानता है और मन निर्मल नहीं होता। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, तब तक आत्मा को पहचानना, भगवान को समझना जो है वो संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहली चीज अगर मनुष्य को स्थिर बुद्धि करनी है तो क्या करना है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, कि जो मनुष्य मुझे समझना चाहता है, जो मनुष्य मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे क्या करना है, अपनी इंद्रियों को संयम में करना है। क्योंकि जब इंद्रियां संयम में होंगी तब ही जो मन है वो भगवान में लगेगा। जब जीवन में डिस्ट्रैक्शंस, सोशल लाइफ, इधर उधर जाना, इधर उधर की बातें करना, सुख दुख का ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचना, हानि और लाभ के बारे में सोचना, इस प्रकार की चीजों में जब तक आपकी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी, तब तक जो आपका मन है वो शांत कभी नहीं हो सकता। आपका मन सदा भजन करने बैठेंगे। बहुत लोग कहते हैं माम भजन करने बैठते हैं पर ध्यान हमारा पति में, रसोई में, बातों में लगा रहता है, ठाकुर जी के श्री चरणों में नहीं लगता। उसका मूल कारण यही है कि जो भगवान है वो
कहते हैं कि अपने मन को संयमित करो। अगर बच्चा कभी आपकी बात को नहीं सुनता तो उसको संयम करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के साधन अपनाने पड़ते हैं। वैसे ही अपने इन इंद्रियों को भी संयमित करने के लिए अपनी एसोसिएशन को सुंदर करें, अपने जीवन के में अच्छे कार्यों को संपादित करें। हर समय केवल व्यय और आर्थिक रूप से लाभ के बारे में नहीं, बल्कि कभी संतों की सेवा और संत वाणी का भी श्रवण करें। जब इस प्रकार की चेष्टाएं जीवन में व्याप्त होंगी, तभी जो आपका जो इंद्रियां हैं वो संयमित होंगी, और जब संयम में होंगी तभी जो आपका मन है वो भगवान में लगने योग्य होगा। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मुझ में मन लगाना है तो अपने संयम को, अपने जीवन के जो इंद्रियां हैं, आपकी जो समस्त इंद्रियां हैं, उन पर संयम रखो। समस्त दोषों को दूर करने की इच्छा से विषय और अनुराग युक्त होने के कारण जिन पर सहज में विजय प्राप्त नहीं हो सकती, उन इंद्रियों को मुझ में लगाओ। उनको मुझ में लगाने का जो कारण है, उनको उन पर संयम, उन पर नियंत्रण करो, ऐसा भगवान कहते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक आखिरी बार, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आइए अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। तो इसका एक मात्र उपाय यही है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, इन इंद्रियों को नियंत्रित करें, इन पर अपने जो आपकी जो बुद्धि है जो अनर्गल बातों की ओर दौड़ती है, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपका जो ध्यान है वो ऐसी वस्तुओं की ओर, ऐसी बातों की ओर आकर्षित हो रहा है, तुरंत उसको संयम करो, उसको डेलिब्रेटली रोको कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, और तुरंत जो अपनी बुद्धि है, अपनी इंद्रियां हैं, उनको किसी भगवान से जुड़े, संतों से जुड़े कार्य में उसे उलझाओ। तभी जीवन में धीरे 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 धीरे, अगर आप केवल इसी का चिंतन करते रहेंगे कि मुझे व्यवहार नहीं करना, मुझे इससे बात नहीं करना, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, तो उतना ही जीवन में आप उन सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पर जब आप इस प्रकार की बुद्धि को अपनाएंगे कि नहीं, मुझे संतों की वाणी सुननी है, मुझे संतों की सेवा करनी है, जब इस प्रकार के भाव जीवन में प्रबल होंगे तो वो स्वतः ही जो नहीं करने वाले भाव है वो जीवन से छटते जाएंगे। तो अपने जीवन में इन पर संयम करो। जैसे ही लगता है कि ये चीज जो है ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है, मेरे भजन के लिए अनुकूल नहीं है, उसी क्षण उस पर रोक लगाकर अपने जो मन को, अपनी इंद्रियों को किसी अच्छे कार्य में व्यवस्थित करो। इसी प्रकार से आपके जीवन का जो भजन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका ध्यान श्री ठाकुर जी के चरणों में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगले श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि कैसे ये कितना विशेष साइकिल है कि जब आप अपने कर्मों को, अपनी इंद्रियों को व्यवस्थित नहीं करोगे तो किस प्रकार ये आपकी बुद्धि का विनाश करती हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, क्रामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यान से दोबारा देखेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्या कहते हैं, जिन लोगों का चिंतन, जिन भक्तों का मन सदा विषयों में लगा रहता है, वो कितने बुरे से इस कर्म बंधन में बंधे हैं, उसको ध्यान से समझिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु
संगस्तेषु पजायते, कि विषयों का जो चिंतन करने वाले मनुष्य हैं, जो सदा व्यवहार में रहते हैं, लाभ हानि में रहते हैं, उन मनुष्यों का जो मन है वो सदा विषयों में उलझा रहता है, और विषयों में उलझने के कारण वो आसक्ति को प्राप्त, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। तो जो सदा विषयों के बारे में सोचते हैं वो सदा हर वस्तु से अपनी जीवन से जुड़ जाते हैं, अटैच रहते हैं, और जब आसक्ति पैदा होती है तो एक्सपेक्टेशंस पैदा होती है। अब किसी से अगर हम जीवन में जुड़े हैं तो जब उनसे हम प्रेम करते हैं, उनसे हमारा जुड़ाव है, तो क्या है, स्वतः ही उनसे हमारी कामनाएं भी जुड़ जाती हैं, कि हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। और फिर जब कामनाएं जुड़ जाती हैं और फिर जब वो कामनाओं पर नहीं खरे उतरते तो किसका जन्म होता है? क्रोध का जन्म होता है। तो भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः, कामना पैदा होती है, और जब कामना पूर्ण नहीं होती तो कामात, किसको किस कामना जो होती है वो किसको जन्म देती है? फिर क्रोधो भिजायते, कि फिर उस मनुष्य को क्रोध आने लगता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे जब हम विषयों में उलझे रहते हैं तो जीवन में क्रोध स्वतः ही कितनी सहजता से प्रवेश करता है, और क्रोध से भरी जो बुद्धि है, क्रोध से भरा जो मन है, वो मुझे प्राप्त करने में सदा ही असामर्थ्य है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। एक आखिरी बार, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और फिर जब आपकी कामना पूर्ण न होने के कारण आपको क्रोध आता है, फिर क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति। देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसका उच्चारण। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना विशेष है ये कि जब कामना की पूर्ण न होने पर क्रोध जीवन में आता है, तो फिर क्रोध होने पर जब आपको बहुत क्रोध आ जाता है तो क्या आपका अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रहता है? तो तब क्या होता है? हम क्या हो जाते हैं? मूढ़। तो हम पागल हो जाते हैं, हम अपने विवेक को खो देते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि जब कामना पूर्ण न होने पर क्रोध जन्म लेता है तो क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और फिर सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, कि जब क्रोध होता है तो मूढ़ता हो जाती है, सम्मोह हो जाते हैं, और जब सम्मोह हो जाता है तो संपूर्ण स्मृति, आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। और फिर स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और जब आपकी बुद्धि, जो आपकी स्मृति है, आपका जो ध्यान है वो भ्रष्ट हो जाता है तो संपूर्ण विवेक क्या हो जाता है? शून्यायितम, शून्य। तो आपकी पूरा जो विवेक है, आपकी समझ है, वो नाश हो जाती है। और फिर बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने पर क्या होता है? मनुष्य का
पतन हो जाता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। तो कितना जिसका पतन हो जाएगा उसको ठाकुर जी की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो क्या कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जिसके जीवन में विषयों का चिंतन है वो मनुष्य सदा आसक्ति को प्राप्त करता है, और आसक्ति कामना को जन्म देती है, और कामना पूर्ण न होने पर क्रोध होता है, और क्रोध होने से जो आपका बुद्धि है वो मूढ़ता को प्राप्त होती है, और मूढ़ता आपके ध्यान को नष्ट करता है, और जब ध्यान नष्ट होता है तो जो विवेक है, आपका जो समझ है सही निर्णय लेने की, वो नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का, जो एक पागल मनुष्य है, जो एक मूर्ख मनुष्य है, जिसका अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है, उस मनुष्य का सदा ही पतन होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यवहार में उलझे हैं तो एक ना एक दिन उनका निश्चित रूप से पतन होना ही होना है। तो इसको हम, इस श्लोक को हम एक बार 3 बार दोबारा पढ़ेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक और बार, लास्ट बार। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि हमें विषयों में अपने आप की, अपने मन को, इंद्रियों को कम से कम उलझाना चाहिए, और जिस क्षण हमें इस भाव का पता चले कि हम विषयों में उलझ रहे हैं, उसी क्षण अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करें, उनको संयम में लाएं, उनको रोकें। नहीं, मुझे इस विषय में नहीं सोचना, मुझे इस विषय में कोई भी कर्म बंधन में नहीं बंधना, और तुरंत अपने जो मन है, अपनी चेतना है, उसे किसी अच्छे कार्य में लगाएं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा, और व्यवहार से मन हटकर भगवान में स्वतः ही, आपका बिना किसी चेष्टा करे, आप वृंदावन धाम आए नहीं आए कोई बात नहीं, पर स्वतः श्री वृंदावन धाम आपके हृदय में विराजित हो जाएगा। आपको सदा प्रसन्नता का अनुभव होगा अगर आप इस प्रकार से अपने इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग द्वेष वियुक्तैस्तु, इसको ध्यान से बोलेंगे, त्वयि है, इसको वो युक्तैस्तु, राग द्वेष वियुक्तैस्तु, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, राग द्वेष वियुक्तैस्तु, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। एक और बार ध्यान से देखें। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। और इस एक तरफ तो बताया वो मनुष्य जिसका जो चिंतन है वो विषयों में जुड़ा हुआ है, पर दूसरी ओर वशीभूत अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक, राग द्वेष रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है।
क्या कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने कर्म, अपने इंद्रियों का नियंत्रण करता है, जो मनुष्य भक्त अपने इन सभी भावों को कंट्रोल में करना जानता है, वो स्वतः ही अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर अपने हृदय की निर्मलता को प्राप्त करता है। और क्या कहते हैं कि राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा, मतलब कि आपके हृदय में राग मतलब आसक्ति और द्वेष का होना कोई अप्राकृतिक भाव नहीं है, पर श्रेष्ठ कौन है कि राग द्वेष से युक्त होता हुआ भी मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को वश में, राग द्वेष उस पे प्रभावित नहीं है बल्कि वो अपने इन भावों पर प्रभावित है। ऐसा मनुष्य जो होता है वो अपने जीवन में निर्मलता को प्राप्त करता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो इसका हम 3-4 बार उच्चारण करेंगे कि अपने जीवन में नियंत्रण ही सबसे बड़ा वो स्टेप है जिसको प्राप्त करके हम अपने इस जीवन में निर्मलता को प्राप्त कर सकते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। और फिर भगवान क्या कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम, ध्यान से देखिए, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्या कहते हैं, और अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह परमात्मा में स्थिर हो जाती है। कि अगर आप भगवान में मन लगाना चाहते हैं तो जब तक इंद्रियों का संयम नहीं होगा, संयम होने से आपके हृदय में जो निर्मलता आएगी, स्वतः भगवान का चिंतन बढ़ेगा। और ऐसा ही व्यक्ति जिसका हृदय, मन, इंद्रियां, चिंतन भगवान के श्री चरणों में व्याप्त होगा, उसी मनुष्य को स्थिर बुद्धि मनुष्य कहा जाता है। और ऐसी स्थिर बुद्धि मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा भगवान स्पष्ट इस श्लोक में कह रहे हैं कि अगर जब तक जीवन में संयम नहीं होगा तब तक मुझे समझना, प्राप्त करना, मेरा चिंतन करना, मन का भगवान में लगना वो बहुत कठिन है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हम सभी अगले 5 श्लोकों का पाठ अपने पाठ में जोड़ें। एक बार पुनः हम 5 श्लोकों को जल्दी से पढ़ेंगे, फिर हम श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष की ओर अग्रसर होंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः
कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। हम इन 5 श्लोकों का पाठ अपने पाठ में जोड़ें। आइए कक्षा के द्वितीय भाग की ओर पढ़ते हैं। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष के प्रथम श्लोक का चिंतन हम सबने पहले कक्षा में किया। वृंदा लोकवाणी जी जो प्रथम श्लोक है उसको गाएंगी, तत्पश्चात हम आज द्वितीय श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। वृंदा जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। व्रजे व्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्तचित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्चगुच्छमस्तकम सुनादवेणुमस्तकम अनंगरंगसागरम नमामि कृष्णनागरम। एक और कोई गाना चाहेगा? ज्योति बजाज जी की लाली। राजेंद्र जय कमंडलम समस्त पाप खंडलम स्वभक्तचित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सविच्चगुच्छमस्तकं सुनामधेनुहस्तकं रंगरंगसागरं नमामि कृष्णनगरम। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। आइए द्वितीय श्लोक की ओर चलते हैं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। तो मनोज गर्व मोचनम, मनोज गर्व, मनोज यहाँ किसको कहा गया है? कामदेव को संबोधित किया है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? जिनको स्वयं कामदेव भी जिनको देखकर मूर्छा को प्राप्त होते हैं। तो मनोज गर्व, कामदेव के भी गर्व का मोचन करने वाले हैं हमारे श्री ठाकुर जी। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम। कौन है भगवान श्री कृष्ण? जिनके बड़े बड़े सुंदर सुंदर विशाल लोचन है। लोचन किनको कहते हैं? नेत्रों को। तो कहते हैं मनोज गर्व मोचनम, कामदेव के गर्व का मोचन करने वाले और बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेत्रों वाले हमारे श्री भगवान क्या करते हैं? विधूत गोप शोचनम, जो सुंदर सुंदर नैनों वाले हमारे भगवान श्री राधा रमन हैं, वो सभी ब्रज गोपों का जो शोक है उनको उनका हरण करने वाले हैं। विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम, ऐसे सुंदर कमल स्वरूप नैनों वाले, पद्म लोचनम कमल के स्वरूप जैसे नेत्र वाले श्री भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा नमस्कार है। मनोज गर्व मोचनम, कामदेव के गर्व का मोचन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर नेत्रों वाले, विधूत गोप शोचनम, सभी गोपों के दुखों का हरण करने वाले, ऐसे सुंदर कमल जैसे नयन वाले श्री कृष्ण के चरणों में हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। फिर क्या कहते हैं? करारविंद भूधरम, ठाकुर जी के कर पे भगवान ने क्या उठाया है? श्री
गिरिराज महाराज को उठाया। तो क्या कहते हैं कि जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज जी को धारण किया है और स्मितावलोक सुंदरम, जिनकी मुस्कुराहट और चितवन अति मनोहर है, सुंदर है, जो देखने मात्र से, जिनको देखने मात्र से लोग भक्त अपने हृदय को खो बैठते हैं, इतने सुंदर भगवान हैं। तो जिनकी मुस्कुराहट, जिनकी जब दंतावली दर्शन होती है तो भक्त वारी वारी जाते हैं, भावों को स्मरण करने लगते हैं कि आज ऐसा क्या हो सकता है कि श्याम सुंदर प्यारे दंतावली दर्शन देते हैं। जिस दिन दंतावली दर्शन होते हैं तो सभी लोग जूम कर करके ठाकुर जी के जो दंत हैं उनको काउंट करते हैं कि आज ठाकुर जी 4 दंतावली दिखा रहे हैं, आज ठाकुर जी 8 दंतावली दिखा रहे हैं। तो ऐसी सुंदर चितवन वाले भगवान। और महेंद्र मान धारणम, महेंद्र कौन हुए? महेंद्र हुए स्वयं इंद्रदेव, देवराज इंद्र जो हुए उन्हें महेंद्र नाम से संबोधित किया है कि स्वयं इंद्र के मान का दारणम, उनका जो मान है उनका मर्दन करने वाले। जब भगवान ने हाथ पर गिरिराज जी उठाए तो क्या किया? तो इंद्र देवता के मान को नष्ट किया। ऐसे महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम, ऐसे गजराज के सदृश मत श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। कहते हैं कि नमामि कृष्ण, ऐसे गजराज मतलब हाथी के समान जो प्रभावशाली हैं, हाथी के सदृश मत वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं। उनके चरणों में मैं अपना नमन निवेदित करती हूँ। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम, कामदेव के मान का नाश करने वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, गोपों के दुखों को नष्ट करने वाले ऐसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने हस्त कमलों पर श्री गिरिराज जी को धारण किया और अपनी चितवन से सब भक्तों का चित्त हर लिया। ऐसे इंद्र देवता के मान को नष्ट करने वाले गजराज के समान सदृश मेरे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आइए इसको हम दीनचा बगाएंगे। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम, मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम, भजे व्रजैक नंदनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम। श्री राधा रमण लाल की जय। इस द्वितीय श्लोक को हम सभी अभ्यास करें। बहुत सुंदर, हृदय को आनंद प्रदान करने वाला ये श्री कृष्णाष्टक है। तो जैसे श्री राधा रानी की कृपा, जब श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है तो श्री ठाकुर जी के चरणों की सेवा प्राप्त होती है, और जब श्री ठाकुर जी के प्रेम आनंद की कृपा प्राप्त होती है तो स्वतः श्री राधा रानी का प्रेम आलिंगन कृपा जीवन में आपको अनुभव होने लगती है। और इस जुगल जोड़ी के कृपा स्वरूप ही हम अपने जीवन को करें, ऐसी मेरी हम आप सबके चरणों में प्रार्थना है। तो
आइए हम कक्षा तृतीय भाग में चलते हैं, जो कि मॉरल स्टोरी है। और बहुत ही सुंदर आज का जो मॉरल स्टोरी का भाव है वो हमको लगता है। मॉरल तो बार बार कहीं ना कहीं से वही आते हैं कि श्री ठाकुर जी के चरणों में ही ध्यान लगे, और ध्यान कैसे लगेगा जब हम उनके अनुकूल सुंदर होने का प्रयास करेंगे। तो आज भी एक वैसा ही भाव। एक बार एक पति पत्नी संग रहते थे, और जो पति थे उनको गैम्बलिंग का, उनको जो जुआ होता है उसकी खेलने की बहुत भयंकर उनको एक लत थी, जिसके कारण पत्नी बड़ी परेशान रहती थी कि अरे आप क्या करते हैं, आप घर का सब कुछ एक दिन देखना नष्ट हो जाएगा, आप जितना इस पे अपने इस अपने व्यय पे लगाते हैं, इस अपनी इस आदत पर जितना पैसा जितना कुछ नष्ट करते हैं, अगर इसके अलावा आप कुछ और अच्छे कार्य में इसको लगाएं तो न जाने हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। पर अगर जब किसी को किसी बात की एक आदत होती है तो बहुत कठिन होता है जीवन में आदतों को बदलना। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक दिन भाग्य खुलेगा, एक दिन भाग्य प्रकाशित होगा, ऐसा कह के हर बार अपनी पत्नी को से वो पैसे ले जाता था। तो एक बार क्या हुआ, जैसा कि पत्नी का भय था कि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा, और वैसा ही हुआ कि घर का सब कुछ बिक गया, घर भी बिक गया, केवल एक आखिरी 100 का नोट उस पत्नी के पास शेष बचा था। अब उसका पति आया, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पूरा जीवन भर इस प्रकार का हमने अभ्यास किया, कृपा नहीं हुई, कोई बात नहीं, ये आखिरी 100 रुपया भी तुम मुझे दे दे, मैं एक आखिरी बार इसको दांव पे लगाना चाहता हूँ, क्या पता ये आखिरी मेरे लिए लकी 100 रुपए साबित हो जाए। तो पत्नी रुष्ट होने लगी, अरे आप कैसी बात करते हैं, कुछ भी नहीं बचा, ये आखिरी 100 की नोट है, ये भी आपको नष्ट करनी है। तो उस पति ने, क्योंकि जिनको आदत गंभीर होती है वो अपने आसपास वालों को मूर्ख बनाना तो बहुत सुंदर रूप से जानते हैं, अपनी बात को पूरा करने के लिए इतनी एक्सप्लेनेशंस कि दूसरा जन भी उनकी एक्सप्लेनेशन में उलझ कर मान ही जाता है। तो कहने लगे, देखिए 100 रुपया है, ये 100 रुपया अगर मैं सट्टे में लगाऊं तो हो सकता है 100 का लाख बन जाए, पर फिर भी 100 रुपए अगर तू घर में भी रखेगी तो 1 से 2 दिन में तो ये नष्ट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो इसका करेंगे, तो ये रहने वाला तो है नहीं, तो इसको क्यों नहीं तो मुझे दे दे, कि कम से कम मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने आखिरी दम तक प्रयास किया कि मैं इस सट्टे में कुछ जीत जाऊं। अब जो वो पत्नी थी वो जो पत्नी थी वो उनके सामने कैसे जीतती, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लो पकड़ो 100 रुपया, अब तुम्हें इसको जो करना है, इसको नष्ट करना है नष्ट करो, जो मर्जी करो, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो वो व्यक्ति जाता है सट्टे की बाजार में, वहां जाकर फिर पुनः वो उसको दांव पे लगाता है। इस बार आश्चर्य की बात होती है कि वो 100 रुपए का जो सट्टा लगाता है वो जीत जाता है। अब 100 से उसे मिल जाता है 1000 रुपया। अब उसके हृदय में एक बात आती है, अरे 100 का 1000 हो गया, क्यों ना एक और बार मैं इस 1000 को भी लगाऊं, क्या पता ठाकुर जी अब मुझ पे रीझ गए हो और अब वो वापस जो कुछ मेरा छीना है वापस मुझे धीरे धीरे दे दें। ऐसी सोच के साथ उसने अपने 1000 को फिर सट्टे में लगाया, और फिर सट्टे में लगाया तो फिर वो क्या हो गया कि वो फिर से जीत गया, वो 1000 10,000 हो गया। अब ये देखकर उसका जो विश्वास था वो बढ़ने लगा, अरे नहीं आज तो मेरा बहुत लकी डे है, आज तो मुझ पे कृपा ही कृपा होनी है। ये सोचकर उसने अपने उस 10,000 को भी फिर से सट्टे में लगाया, और इस बार वो लाख रुपया जीत गया। और अब उसका मन हुआ कि अब मैंने इतना कुछ खोया है, लॉस तो मेरा 60-70 हजार का ही हुआ, घर गया, थोड़ा कुछ खाने का सामान गया, कुछ ये चीजें गई, पर अब लाख मिल गया, तो क्यों ना आज के दिन इस लाख को भी लगा के मैं इसको और बड़ा कर लूं, कि जिससे कि मुझे फिर कभी किसी भी तरह की परेशानी जीवन में ना हो। और इस बार जब उसने लाख रुपया भी सट्टे में लगाया तो वो अपने लाख के लाख रुपए नमो नमः हार गया, और उसके पास क्या बचा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। उसको रियलाइज हो गया कि गोविंद के विरह में जो पूरा जगत है वो क्या है, शून्य। वो 10 लाख रुपए जीतने की चेष्टा करता करता शून्य पर आ गया, और सब कुछ जो उसने जीता वो 0 हो गया। अब जब वो घर गया तब उसकी पत्नी ने कहा 100 रुपए का क्या बना,
तो उसने अपनी पत्नी को कहा वही बना जो प्रतिदिन बनता था, वो 100 रुपया भी मैं हार गया। पर उसने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि मैं 100 रुपया किस स्तर पे जाकर हारा हूं। 100 का 1000 हुआ, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख, लाख का 10 लाख से हार कर मैं फिर से शून्य पर आया हूं। ये केवल एक आदत से मजबूर सट्टेबाज की कहानी नहीं है, ये स्वतः बहुत सहज रूप से हम सबके जीवन की कहानी है। श्री राधा रमन देवजू ने इतने सुंदर परिवारों में जन्म दिया कि किसी ना किसी रूप से भक्ति संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद जीवन में अच्छा कार्य दिया, अच्छा परिवार दिया, ऐसा जीवन दिया कि हम लोग एक सम्माननीय परिवारों में एक सम्माननीय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पर फिर भी ठाकुर जी हमें जितना देते जा रहे हैं, पुत्र दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा कार्य दिया, अच्छा स्थान दिया, अच्छा देश दिया, और फिर भी हम सदा रोते ही रहते हैं कि ये तो मिल गया, अगर शायद इससे आगे मुझे और प्रसन्नता मिलेगी। आज शायद अगर मैं इस स्थान पर हूं, पर मुझे और प्राप्त होगा तो मैं और खुश होऊंगा। इस तरह की ये जो अनस्टेबल सोच है, ये जीवन में सदा आपको पतन की ओर ही ले जाती है। ठाकुर जी प्रसन्न उनसे होते हैं जो अपने जीवन में जो स्वतः कृपा स्वरूप उन्हें प्राप्त है, उसमें देखिए जीवन में दुखी होना बहुत आसान है। इस पूरे विश्व के हर व्यक्ति, हर वस्तु में आपको 100 बुरी चीजें दिखेंगी तो 10 अच्छी चीजें भी दिखेंगी। तो अगर आज अपने जीवन में आप दुखी हैं ना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत घट रहा है या आप बहुत बेचारे हैं। प्लीज डू नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करिए। अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं, इसका कारण ये है कि आप अपने जीवन में ऐसी आदत से मजबूर हैं कि आप अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सदा दुख ही देखना चाहते हैं। आप जब किसी को मिलते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, उसके कुछ अच्छे भाव हैं तो कुछ बुरे भी हैं, पर हम अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं वो हमें डिफाइन करता है। अगर मैं किसी से मिलके उसके अच्छे गुण लेकर आ रही हूँ, इसका अर्थ ये है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ जो अच्छाई देखकर उस अच्छाई को ग्रहण करना चाहती हूँ। पर अगर आप कहीं जाते हैं और किसी के प्रोग्रेस को देखकर आपको द्वेष होता है, आपको दुख होता है, या किसी की प्रगति को देखकर, तो आप अपने साथ उस दुखों को ला रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं एक दुखी इंसान हैं और आपने अपने आप को दुखी बनाया है, क्योंकि आपको दुखों को ही देखना है। पर जीवन में जब ये दृष्टि बदलती है ना, कि जब आप औरों की वो कुछ अच्छाइयों पर केंद्रित होकर उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा लेते हैं, तब जीवन में जितना व्याप्त है, हमारे पति हमारे लिए 1000 चीजें करें, पर अगर वो 2 चीज नहीं करते तो इतना क्रोध आता है, ऐसा लगता है आप कुछ नहीं मानते, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं। इस प्रकार से हम जीवन में कितने दुखी हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माता से, माता बच्चों से, माता बच्चों से, पति पतियों से, बच्चे माता। एक सामाजिक रूप पर अगर हम बात करें, पर अगर आप जीवन में देखें कि कितना सुंदर परिवार श्री राधा रमन देवजू की कृपा से हम सबको प्राप्त है, जो हमारे संग खड़ा है, जो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ निभाने वाला है, तो हम इन चीजों पर जब तक केंद्रित नहीं करेंगे, जो जन हमारे लिए उद्यम कर रहे हैं, हमें प्रेम दे रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करेंगे, सदा और ये भी करे, वो भी करे, वैसे भी करे, ऐसे भी करे, ऐसे ना करे, वैसे ना करे, ना करके वो जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद करेंगे। जब तक जीवन में ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, इस प्रकार के भाव नहीं होंगे तो जीवन में प्रसन्नता का होना असंभव है। जब तक प्रसन्नता नहीं होगी तब तक अपने इंद्रियों का संयमित होना भी असंभव है। जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक भगवान में दिल लगना असंभव है, और जब तक भगवान में दिल नहीं लगेगा तब तक इस मनुष्य देह का पतन होना भी असंभव नहीं, सदा संभव है। तो आप सब ध्यान रखिए कि बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव।
शायद उससे ज्यादा अगर आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तो वो आपकी प्रसन्नता को आपसे, आप जानते हैं एक जो मुनीम होता है, अ मैनेजर इज 10,000 times more happier than the CEO. बिकॉज मैनेजर को क्या है, उसको एवरी मंथ वो जो भी करे, जैसा भी करे, कितना भी करे, कितना भी नहीं करे, ही इज गेटिंग हिज स्टैंडर्ड मंथली सैलरी। पर एक सीईओ है, वो ना तो रातों में सो रहा है, घर में सबसे भिड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी उसके हिसाब से लॉस में जा रही है, कि वो चेष्टा करता है कि ज्यादा ज्यादा ज्यादा। मैनेजर को तो पता है कि मुझे इतना कार्य करना है, इतनी मेरी सैलरी है, ये पकड़ो चिट्ठा महाराज जी। सीईओ को पकड़ाया और चल दिए अपने घर, आराम से बच्चों के साथ खाना खाया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और शयन करा। इसीलिए जीवन में जो है उतने को आप एक्नॉलेज जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं होगी। और अगर आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, मैं पुनः इस बात को जोर जोर से रिपीट करना चाहूं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप असंतुष्ट हैं, अगर आप जीवन में बहुत शोकायुक्त हैं, इसका कारण अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति इस चीज को नहीं डिफाइन करता कि आप आज खुश है कि नहीं। आप आज दुखी हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दुखी हो, आप चाहते हैं कि मैं रोऊं, उदास रहूं। इस प्रकार के भाव आप खुद अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। पर जीवन में जब ये एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ आपका बदलेगा कि मैं सबसे अच्छा ग्रहण करके उसी को ही देखकर जीवन में आगे बढ़ूंगी, तब खुश रहने की आवश्यकता नहीं लगेगी। आपको अंदर से स्वतः ही प्रसन्नता रहेगी। कोई प्रगति कर रहा है, उसके भाग्य का है, उसके लिए आप प्रसन्न हो। पर जब आप किसी और के भाग्य पर प्रसन्न होते हैं ना, तब श्री राधा रमन देव जू आपसे प्रसन्न होते हैं, तो स्वतः ही वो कंटेंटमेंट जीवन में आती है। सो डिलीवर योर बेस्ट, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव। कभी ठाकुर जी के सामने जाके ये मत कहो आज मैं इतनी दुखी थी, ये किया, वो उन्होंने वो बोला, ऐसा बोला। ठाकुर जी भी अपने हृदय को संभालते हैं कि अरे 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 ये कितना कष्ट अपने आप को दे रही है। पर जीवन में जब एक बार श्री राधा रमन देव जी के सामने जाके धन्यवाद करो कि ठाकुर जी आपने जीवन में जो कुछ भी दिया, पर किसी ना किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी मैं आपको जानती हूँ, मैं अपने मुख से श्री राधा रमन बोल रही हूँ, मैं हरे कृष्ण बोल पा रही हूँ। इससे बड़ा एक मनुष्य के लिए क्या सौभाग्य है। आप विश्व को देखो, लोग मरे जा रहे हैं, क्या क्या आदतों के कारण अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। पर हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजनों की दृष्टि पाते हैं। श्री वृंदावन धाम की महिमा ना जाओ, आज तक बहुत जन होंगे जो नहीं गए होंगे श्री धाम, पर जानते तो है ना कि वहां हमारे ठाकुर रहते हैं, जानते तो है ना कि श्री कृष्ण हमारे इष्ट, हमारे प्रिय, सदा हम पर अपनी दृष्टि बनाए। केवल इस रियलाइजेशन से क्या ही जीवन में प्रसन्नता नहीं मिलती कि हमें पता है कि ये जो नाटक है, जो समाप्त होना है, वो तो हो ही जाना है, पर एक वो जो परम सत्य है, मैं उससे परिचित हूँ, मैं जानती हूँ कि परम सत्य कौन है, क्या है। केवल इस बात को जानना कि आई नो द ट्रूथ एंड आई एम कनेक्टेड टू द ट्रूथ, इससे बड़ा जीवन में क्या प्रसन्नता हो सकती है। मेरे ख्याल से तो केवल श्री राधा रमन बोल पाना ही मेरे जीवन को सार्थक करती है। और मैं जानती हूँ आप सबके लिए भी ये उतनी ही प्रभावशाली और इम्पोर्टेंट भाव है। तो आप सब इसका ध्यान रखते हुए, और भाग्य में होगा तो स्वतः जीवन में घटेगा, पर जब तक जो है उसके प्रति आपका जो व्यवहार है वो सम्माननीय नहीं होगा, तब तक जो है वो भी आपको प्रसन्नता नहीं देगा, और जो आ जाएगा वो भी आपको प्रसन्नता नहीं देगा। क्योंकि जब वो आ जाएगा तो एक अन्य तृतीय चीज की ओर आपका आकर्षण जाएगा। यही इंद्रियों का चंचल होने का स्वरूप है। तो हम इनका ध्यान करते हुए अपने आप को संयमित करने का प्रयास करें, ऐसी मेरी आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हैशटैग जो पंचदशोध्याय है उसका प्राप्त होगा। और द्वितीय चीज जो निमाई पाठशाला के अंतर्गत हम आंगन श्रीवास का नाट्य प्रस्तुति कर रहे हैं, उसकी 29 तारीख को दिल्ली में ऑडिशंस होंगे, स्थान आपको बता दिया जाएगा। तो आप में से जो जन
आ सकते हैं वो बहुत हमको अच्छा लगेगा। हम आपके अनुकूल होकर ही जो प्रस्तुति है उसको पूरा तैयार करेंगे। बहुत बच्चे वृंदावन धाम तक आने में इस समय उनको असुविधा थी, इसलिए हमने स्पेशली उसे दिल्ली में रखा है, जो कि सेंटर पॉइंट है कि आप सब आ सकें। तो आप सब निश्चित रूप से अपने नाम शिवेंदु जी को दीजिएगा और 29 को आने का प्रयास करें, जिससे हम भी आप सबके प्रत्यक्ष दर्शन लाभ को प्राप्त कर सकें। महाराज श्री भी होंगे, हम भी होंगे, तो हम सब मिलकर आनंद करेंगे। और तब तक के लिए आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप सब अपने भजन का ध्यान रखें। ध्यान रखें, ध्यान कब रखा जाता है? जब डेलिब्रेटली किसी चीज के बारे में सोचा जाता है। तो ध्यान रखें कि हम कहीं गलत राह पर नहीं जाएं, चिंतन गलत तो और जा सकता है, और नहीं जाएगा तो भी प्रॉब्लम की बात है। अगर जाता है, कोई गलत अनर्गल भाव हृदय में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक है, पर उसको रोकना एक भक्त की ही सामर्थ्य है। तो उसको रोकना हमें है। अगर जाता है तो जाने दो, उसको रोक कर पुनः वापस लाओ। ऐसे हम चेष्टा करें और पुनः अगले रविवार हम कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करके आज की कक्षा को हम विश्राम करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय।